है ना एज करके। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बेहतर होंगे, खुशहाल होंगे और मज़े में होंगे। तो ना आज का मैंने अपना ब्लॉग स्टार्ट किया था शाम के टाइम से और लगभग टाइम मगरिब के आसपास का था। यानी कि मगरिब तो हो चुकी थी। फिर उसके बाद मैं विंडो जो होती है ना उसको मैं बंद कर देती हूँ, क्योंकि ना विंडो से काफ़ी ठंडी हवा आती है और उस पर ना मैंने पॉलीथीन भी टांग रखी है, तो मैं उसको भी लगा देती हूँ, अच्छे से फैला देती हूँ। और उसके बाद कर्टन वगैरह भी लगा देती हूँ, जिससे कि ना ठंडी हवाएं घर में अंदर ना आए, क्योंकि सर्दियों में ना शाम के टाइम में तो बहुत ज़्यादा ठंडी हवा आती है और फर्श ना काफ़ी ज़्यादा ठंडा हो जाता है। दिन भर में ना बच्चे खेलते कूदते और मीरा अब स्कूल का काम वगैरह करता है, तो घर की ना कुछ हालत इसी तरह से हो जाती है, सामान उथल पुथल हो जाता है। तो अगर हम लोग ना इसको मॉर्निंग तक ऐसे ही छोड़ेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। तो मैं जब भी मुझे दिखता है ना, मैं हाथ के हाथ ही 1-2 मिनट में उसको ठीक कर देती हूँ। तो ये हम लोगों के अंदर थोड़ी इस तरह की आदत होनी चाहिए कि अगर हमें कोई भी काम पड़ा हुआ दिख रहा है तो हम उसको फटाफट से ठीक कर दें। हम होम मेकर्स के पास ना इस तरह से काफ़ी सारे काम होते हैं छोटे बड़े घर के, जो कि अगर हम लोग दिन भर लगे रहें तो हमें 1 मिनट का भी बैठने तक का टाइम नहीं मिलेगा। लेकिन हम लोग अपने लिए भी टाइम निकाल सकते हैं और साथ में अपने घर के कामों को भी अच्छे से मैनेज करते हैं। तो इसीलिए तो ना हम लोग होम मेकर्स हैं कि हर एक चीज़ को अच्छे से लेके चलते हैं, यानी कि हर एक चीज़ को टाइम टू टाइम कंप्लीट करते हैं और अपने घर को मैनेज करके चलते हैं। तो यहाँ ना फ्रूट्स वगैरह आई थी और थोड़ी सी ग्रॉसरी आई थी, तो ग्रॉसरी को तो मैंने अभी रख दिया है, लेकिन फ्रूट्स वगैरह मैं बास्केट में करके और फ्रीज़ में रख दूँगी। और इसी के साथ ही नाइट के टाइम पे ही मैं अपने कुछ कामों को कंप्लीट भी कर दूँगी, क्योंकि ना अगर मैं इन कामों को अपने नेक्स्ट डे के लिए छोड़ूंगी तो नेक्स्ट डे के काम प्लस इस दिन के काम, तो बहुत सारे काम मेरे पास हो जाएंगे। तो इसलिए मैं कोशिश कर रही हूँ कि जितना हो सके उतना ज़्यादा से ज़्यादा मैं अपने कामों को इसी टाइम पे ही निपटा लूँ। मलाई से ना मैंने घी निकाल लिया था और सुबह ही मैंने उसको फ्रिज में रख दिया था, तो घी जो है वो ऊपर ऊपर से काफ़ी अच्छे से जम गया है। तो बस मैं इसको निकाल के और एक बार और बस अच्छे से मैं इसमें बॉईल लगा लूँगी, तो यहाँ पे ना मेरा घी भी निकल के तैयार हो जाएगा। साथ ही मुझे ना कुकिंग भी करनी है, यानी कि सब्ज़ी वगैरह भी बनानी है। तो किचन के मैं कोशिश करती हूँ कि जो भी काम हो वो मैं अपने एक साथ ही यानी कि कुकिंग वाले सारे काम मैं अपने एक साथ ही निपटा लूँ। साथ ही दिन में जो मैंने बर्तन वगैरह वॉश किए हुए होते हैं ना, तो वो भी मैं इसी टाइम पे ही साथ के साथ लगाती चलती हूँ, क्योंकि हम लोग जब अपने एक्टिव मोड में आ जाते हैं तो कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग अपने कामों को निपटा सकें। आप लोग भी इसी तरह से कर सकते हैं कि अगर आपके काम है, यानी कि जब आप लोग काम में लग चुके हैं तो कोशिश करें कि फिर अपने ज़्यादा से ज़्यादा जो भी काम है आपके, वो आप फटाफट से निपटाती हुई चलें। तो यहाँ पे ना मैंने घी को दिन भर यानी कि फ्रिज में मैंने रखा छोड़ दिया था, तो वो अच्छे से गर्म हो गया, सॉरी जम गया था। तो बस मैंने उसको ऊपर के हिस्से को निकाल के गर्म होने के लिए रख दिया है। और साथ ही बर्तन वगैरह जो थे तो वो मैंने बास्केट भी अपनी खाली कर ली। सारे बर्तन जो सूखे हुए थे ना वो लगा भी दिए और फटाफट से आ गई मैं कुकिंग के लिए, क्योंकि अब ना जो भी बर्तन मेरे गंदे होते जाएंगे ना तो मैं उनको ना बास्केट में रखती जाऊंगी और किचन के सारे कामों से फ्री होने के बाद जितने भी बर्तन हैं उनको वॉश करके भी रख दूंगी। क्योंकि मेरी किचन ना छोटी है और मेरे पास कोई भी सिंक एरिया नहीं है, तो इस वजह से मैं इस तरह से ही कर लेती हूँ कि जो भी दिन के बर्तन धुले हुए होते हैं ना, तो वो मैं बास्केट में से उठा के सारे जहाँ मुझे लगाने होते हैं वहाँ लगा देती हूँ। और साथ ही फिर जो किचन में काम करते वक्त बर्तन गंदे होते जाते हैं ना, तो वह मैं उठा के बास्केट में अपने रखती जाती हूँ। क्योंकि ना मेरी किचन भी इतनी बड़ी नहीं है और साथ ही सिंक एरिया तो आप लोगों ने देखा है कि मेरी किचन में कोई भी सिंक एरिया नहीं है, तो इस वजह से मैं ये वाले काम करती रहती हूँ। हम लोग होम मेकर्स ना अपने इसी तरह से जुगाड़ लगाते रहते हैं कि घर के कामों को और हम लोग किस तरह से अपनी सारी चीज़ों को मैनेज करते चलें। होम मेकर्स के पास ना इस तरह की काफ़ी सारी जुगाड़ें होती हैं और अक्सर करके मैं तो यही चीज़ें करती हूँ ना कि काफ़ी सारे जैसे घर के ऑर्गेनाइज़र मुझे बनाने होते हैं ना, तो मैं इसी तरह से बना लेती हूँ। कोई भी कार्डबोर्ड वगैरह देखा और सस्ते में जैसे बास्केट वगैरह मिल
गई 20-50 की, तो बस वो ख़रीद ली और अपने घर में कहीं भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए उसको मतलब ऐड कर लिया। तो बस यही हम लोगों के लिए थोड़े थोड़े जुगाड़ होने चाहिए। कोई भी कप वगैरह टूट जाता है तो मैं ना उसमें नया कोई एक छोटा सा मनी प्लांट जो होता है ना वो ग्रो कर लेती हूँ, क्योंकि ना मुझे घर में ग्रीनरी काफ़ी अच्छी लगती है और मेरा मन होता है ना कि मैं अपनी किचन में ना लाइव ग्रीनरी रखूँ, यानी कि मनी प्लांट वगैरह कुछ रखूँ। लेकिन मेरी किचन ना काफ़ी छोटी है जिसकी वजह से मैं इसमें कुछ नहीं रख सकती। तो जी सब्जी मेरी गाजर आलू की बन के तैयार है। और विंटर्स में ना गाजर आलू मटर ये सारी चीज़ें ना बहुत ज़्यादा बनती हैं, मतलब ये सब्जियाँ। तो बस यहाँ मैंने हरे धनिया डाल दिए, गरम मसाला डाल दिया, सब्ज़ी बन के मेरी अच्छे से तैयार हो गई। तो जो रोटियां वगैरह थी ना तो वो भी मैं बना चुकी थी और इस टाइम पे अब मैं अपनी किचन की अच्छे से क्लीनिंग कर दूंगी, क्योंकि रात में मैं कोशिश करती हूँ कि नाइट टाइम में ना अपनी किचन को अच्छे से क्लीन करके ही सोऊं। और आज तो मुझे अपने जो जार थे ना दाल वगैरह जो फिल करनी थी, तो उसके भी मुझे जार अच्छे से वॉश करने थे। तो बस इस एरिया को मैं और अच्छे से क्लीन कर दूंगी। काफ़ी दफ़ा ना ऐसा होता है कि हम लोग कोशिश तो करते हैं कि अपने घर को नीट एंड क्लीन रखें, साफ़ सुथरा रखें और ऑर्गेनाइज करके रखें, लेकिन हम लोगों से पॉसिबल नहीं हो पाता। तो ये सारी चीज़ें ना हम लोगों के खान पान की वजह से होती है, हम लोग के लेज़ीपन की वजह से होती है। हम लोग सोचते हैं, किसी की वीडियो देखते हैं तो हम लोग उस टाइम पे तो मोटिवेट हो जाते हैं वीडियो देखकर, लेकिन 1 या 2 दिन के बाद फिर से हमारे अंदर ना वही आलस आ जाता है और हम लोग उस चीज़ को रेगुलर फॉलो नहीं कर पाते हैं। ये वजह इसी वजह से होती है ना कि हम लोग थोड़े एक्टिव नहीं रहते हैं। सोचते तो हैं लेकिन सिर्फ सोचते ही हैं, करते कुछ नहीं है। तो इसी वजह से हमारा जो घर होता है ना वो थोड़ा फैला फैला सा रहता है और ऑर्गेनाइज भी नहीं रह पाता। हम लोग एक दिन अगर किसी की वीडियो देख के मोटिवेट हो जाते हैं और कर लेते हैं उसी दिन, तो उसके बाद फिर हम लोगों को हफ्ते भर तक कुछ भी करने की हिम्मत नहीं होती। तो आप लोग ना ऐसा कर सकते हैं कि कोई भी अगर आपको काम करना है तो आप अपने घर के अकॉर्डिंग कि आपके घर में कितने एरिया हैं और किस एरिया को कितने दिन बाद क्लीनिंग की ज़रूरत पड़ सकती है, तो आप उस तरीके से अपनी एक लिस्ट बना सकते हैं। लिस्ट के अकॉर्डिंग ना फिर आप डेली ही छोटे छोटे एरियाज़ को कवर करती चलें, तो इससे यकीन माने कि आपका घर हमेशा नीट एंड क्लीन रहेगा। फिर हम लोग जो महीने 2 महीने में ना डीप क्लीनिंग करते हैं ना, तो उसके लिए हमें बहुत सारे एफ़र्ट्स नहीं लगाने पड़ेंगे और ना ही इतनी थकान होगी, क्योंकि हम उस चीज़ को डेली ही छोटे छोटे टुकड़ों में बांट के चल रहे हैं, जिससे हमें भी कोई दिक्कत नहीं हो रही और हमारा घर भी एकदम से नीट एंड क्लीन है। तो रात में ही ना मैंने यहाँ पे देखे जितने भी जार थे वो सारे मैंने धो के वॉश कर दिए अच्छे से, और रात भर मैं इनको यहीं टॉवल पे रख दूँगी, यानी कि सूखने के लिए। और जो जहाँ पे मैं ये लगाती हूँ ना, ये छोटा सा मैंने ऑर्गेनाइज़र यहाँ पे लगा रखा है। इसमें डेली बेसिस की जो चीज़ें होती हैं ना, यानी कि ग्रोसरी की दालें वगैरह रखना और जो ब्रेकफास्ट के आइटम होते हैं, चीनी है, नमक है, चाय पत्ती है, तो ये सारी चीज़ें मैं इस ऑर्गेनाइज़र में अच्छे से रख देती हूँ। तो बस उसको भी मैंने अच्छे से क्लीन कर दिया। सारे जितने भी मुझे जार वगैरह वॉश करने थे उनको वॉश कर दिया। और ग्लास के हैं ना सारे, यानी कि कांच के हैं, तो मैंने रात में ही वॉश करके रख दिया है, जितने कि टूटने फूटने का बिल्कुल भी डर ना रहे। तो बस मैं इस टाइम तक अपने सारे कामों से फ्री हो चुकी थी और उसके बाद फिर मेरा आता है यानी कि मैं क्रीम वगैरह डेली ही रात में अपने बच्चों के, हस्बैंड के, सबके, हम सब लोग यानी कि इस क्रीम को लगा के सोते हैं। तो बस यहाँ पे मैं अपने सारे कामों से फ्री हो गई, क्रीम को लगा लिया हाथों पैरों पे, फेस पे, और उसके बाद फिर बस मेरे को सो जाना है। के कामों के साथ साथ ना जब हम लोग अपनी खुद की भी केयर करते हैं ना, तो याद रखिएगा कि हम लोगों को अपने आप से मोहब्बत होती है और फिर ना हमारे कामों में भी हमारा ना बहुत ज़्यादा मन लगता है, क्योंकि हम एक्टिव हैं, हमारे यानी कि हम अच्छे से अंदर से स्वस्थ हैं, एकदम हेल्दी हैं, अपने आप को हम लोग एक्टिव रख सकते हैं। आप लोग ना डेली कोशिश किया करें कि वॉक कर सकते हैं या फिर 5-10 मिनट की आप लोग एक्सरसाइज कर सकते हैं। हम लोग एक्टिव रहें और हमारी जो बॉडी है वो लाइट फील करे। तो बस यहाँ से मैंने मॉर्निंग से स्टार्टिंग की थी। मीरा आपको निकाल दिया था स्कूल, तो वो स्कूल चला गया था। उसके बाद घर की क्लीनिंग की, मॉपिंग की, ब्रूमिंग की। तो ये सारी चीज़ें करने के बाद फिर मैं यहाँ पे सारी डोरमेट्स वगैरह जो होती हैं, रग्स, कारपेट, ये सारी चीज़ें मैं लगा देती हूँ, क्योंकि विंटर चल रही है, फर्श ना काफ़ी सारा ठंडा रहता है, बच्चे हैं छोटे छोटे, मैं भी हूँ, और कभी कभी हम लोग सॉक्स भी नहीं पहन पाते हैं, तो इस वजह से मैं कारपेट वगैरह लगा के रखती हूँ। तो बस घर को अच्छे से मैंने सेट कर दिया और जो मॉपिंग वगैरह थी
वो भी कर दी, सारी मैंने कारपेट वगैरह भी लगा दी। उसके बाद जो कपड़े थे फ़ोल्ड करने के लिए वो मैंने निकाल लिए और मैं फ़ोल्ड करने लग गई थी, क्योंकि दिन भर में हमें बहुत सारे ऐसे छोटे बड़े काम होते हैं। इन्हीं कामों को ना अगर हम लोग छोड़ते चलें या फिर ये सोचें कि चलो मैं नेक्स्ट टाइम कर लूँगी, शाम में कर लूँगी, तो फिर यही छोटे छोटे काम हमारे जो 5 या 10 मिनट में ख़त्म हो जाएंगे। तो वो फिर हमारा एक दिन चल के इतना सारा काम, यानी कि वीक में अगर हम लोग एक दिन करें ना तो वो घंटे भर से पहले ख़त्म नहीं होने के। तो मैं तो कोशिश करती हूँ कि जब भी मेरे कपड़े वॉश हो जाते हैं, सूख जाते हैं, फटाफट से मैं उन्हें फ़ोल्ड करके रख देती हूँ। आयरन करने का टाइम होता है मेरे पास तो मैं आयरन कर लेती हूँ, वरना मैं कपड़ों को ऐसे ही पड़ा नहीं छोड़ती, फ़ोल्ड करके तो अलमारी में रख देती हूँ। हाँ ना, कपड़ों को मैंने फ़ोल्ड भी कर दिया और उठा के रख दिया अलमारी में, यानी कि जिस जगह मैं लगाती हूँ। और रात में मैंने अपने जो भी जार वगैरह धोए थे ना ग्रोसरी के, तो बस अब मैं उनको सारी चीज़ों को रिफ़िल कर दूँगी। ना मेरा शाम से लेके और नेक्स्ट मॉर्निंग तक, यानी कि आफ्टरनून तक का मेरा रूटीन था। आज ना मैंने आप लोग के साथ अपना सिंपल सा रूटीन शेयर किया है और साथ ही कुछ होम मेकिंग की मैंने आप लोग के साथ टिप्स शेयर की हैं कि इन्हीं कामों को अगर हम लोग अपने लिए डाले रखें, यानी कि छोड़ के रखें कि मैं कल कर दूँगी, शाम में कर दूँगी, तो यही हमारे काम ना बहुत दिनों तक पेंडिंग में पड़े रहते हैं। और अगर हम लोग इन्हीं कामों को ना टाइम टू टाइम करते रहें तो यही हमारे काम वक्त पर ख़त्म भी हो जाते हैं। जब ना आपके पास छोटे बच्चे हों तब तो आप लोग समझ ही सकते हैं। दानिन ना मेरी अभी 1.5 साल की है और मैं कुछ भी काम करूँ तो वो समझें आप मेरे आगे पीछे ही चलती फिरती रहती है। यहाँ तक कि अगर मैं नमाज़ भी पढ़ूँ ना तो फुल नमाज़ मेरी मुसल्ले के आगे खड़ी रहेगी और रुकू सजदे बराबर जैसे मैं करूँ वैसे ही ना करती रहती है। तो खैर चलें, बच्चों का तो यही होता है और बच्चों के साथ ही हमें अपने कामों को मैनेज करना पड़ता है, इसीलिए तो हम लोग होम मेकर्स कहलाते हैं। तो यहाँ पे ना मैंने अपनी सारी ग्रॉसरी रिफ़िल कर दी, साथ में दूध बॉईल हो रहा है। सारी चीज़ों को ना मैंने यहाँ पे रिफ़िल कर लिया है और रिफ़िल करने के बाद मैं सारी चीज़ों को उन्हीं की जगह पर रख दूँगी। दानिन का आप लोग देख ही रहे होंगे ना कि वो बराबर मेरे साथ जब तक मैंने चीज़ों को रिफ़िल किया यहीं खड़ी रही, कभी किसी की लिड लेना, कभी किसी जार की लिड लेना, और बोल रही थी कि मुझे भी खिलाओ। तो उसको क्या पता कि कौन सी चीज़ खाने की और कौन सी नहीं। तो बस यहाँ पे जो चीज़ें हल्की फुल्की ख़त्म हो गई थी ना उनको भी मैंने रिफ़िल कर लिया, और जो नई ग्रॉसरी आई थी तो उसके जार वगैरह धो के भी मैंने अच्छे से उन्हें रिफ़िल कर दिया। अब बस उन्हीं की जगह पर मैं और रख दूँगी। तो कुछ मेरे ब्रेकफास्ट के अभी आइटम रह गए हैं जिन्हें कि मुझे मंगाना है और लगाना है, लेकिन मैंने जार तो सारे धो के रख दिए हैं। अब बस जो ब्रेकफास्ट के आइटम आएंगे ना तो बस मुझे इन जार में रिफ़िल करना है। साथ ही इसकी अच्छे से मैंने नाइट में क्लीनिंग तो कर ही दी थी, तो अब इस टाइम पे ना मुझे क्लीनिंग करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ी। ये मूंग की दाल ना मुझे थोड़ी धूप लगानी थी इसमें, तो मैंने प्लेट में करके रख ली है और धूप लगाने के लिए मैं बाहर रख दूँगी। साथ ही मुझे कपड़े भी यहाँ पे वॉश करने के लिए डालने हैं, तो बस सारे कपड़े मैंने जो वॉश करने थे तो डेली ही मैं कोशिश करती हूँ ना कि अपनी मशीन लगा दूँ, जिससे कि ज़्यादा कपड़े इकट्ठे ना हों। और विंटर्स में तो आप लोग जानते हैं कि हर एक किसी के ना कम से कम 3 से 4 कपड़े होते हैं कि नॉर्मली जो हम लोग वियर करते हैं वो कपड़े, प्लस स्वेटर वगैरह, बच्चों की तो हमें इनर भी पहनानी होती हैं, सॉक्स हैं, तो काफ़ी सारे कपड़े उनके इकट्ठे हो जाते हैं। तो मैं डेली वॉश करती रहती हूँ जिससे कि ना कपड़ों का पाइल अप ना हो। तो बस यहाँ पे कपड़ों को भी मैंने वॉश करने के लिए रख दिया और दानिन को मुझे नहलाना है। विंटर में ना हमें अपने साथ साथ बच्चों की भी हाइजीन का बहुत ही ज़्यादा ख्याल रखना पड़ता है। तो फ़िलहाल में मैं अभी डेली तो नहीं नहला रही हूँ, लेकिन हाँ एक दिन छोड़ के दानिन को मैं कोशिश करती हूँ कि नहला दूँ। बच्चे हैं, अगर मैं आपसे अभी बोल देती हूँ कि हाँ मैं डेली नहला रही हूँ तो ये भी गलत बात है। मैं आप लोग के साथ सिर्फ वही चीज़ें शेयर करती हूँ जो कि मैं डेली बेसिस पर करती हूँ, और ऐसी कोई भी चीज़ मैं आप लोग के साथ शेयर नहीं करती जो कि मैं दिखावा करने के लिए आपको बता दूँ कि हाँ भाई ये चीज़ मैं कर रही हूँ, लेकिन उस चीज़ से दूर दूर तक मेरा कोई वास्ता ना हो। साथ ही बच्चों की ना स्किन का भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखना पड़ता है, तो मैं जॉनसन बेबी का यहाँ पे यूज़ करती हूँ। और देखें दानिन के ना लग गई थी, वो रो गई। तो बस ये था मेरा आज का ब्लॉग, और बताइएगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में क्या आप लोगों को कैसा लगा। छोटी छोटी सी होम मेकिंग की टिप्स हैं, पहली बार हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।